हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स हमारी एक्सरसाइज 5.4 चल रही है। उसके क्वेश्चन 10 और 11 हम इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले के क्वेश्चंस ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी, आप जाकर देख लेना। तो क्वेश्चन 10 एंड 11 लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज कवर हो जाएगी, पूरी कंप्लीट हो जाएगी 5.4। तो स्टार्ट करते हैं 10th क्वेश्चन से। तो ये आपका उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बस इन्वेस्टिगेशन का क्वेश्चन है। इसमें आपको एक फिगर दे रखा है, द एंगल मेजर्स 30 डिग्री, और ये जो एंगल है वो 30 डिग्री का आपको बता रखा है। आपको सेम फिगर को एक मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू देखना है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू इस सेम फिगर को देखिए। फिर आपको बताना है कि जो एंगल है वो बड़ा बन रहा है, क्या एंगल बड़ा दिख रहा है मैग्नीफाइंग ग्लास में, क्या साइज एंगल का चेंज हो जाएगा? नहीं, मैग्नीफाइंग ग्लास में बस जूम होकर दिखता है, लेकिन क्या साइज बड़ा हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो आप आंसर लिखोगे इस क्वेश्चन का, नो द मेजर ऑफ एंगल विल बी सेम। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, द मेजर ऑफ एंगल विल बी सेम। ये आप आंसर लिख देंगे इस क्वेश्चन का। अब बाकी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें आपको मेजर एंड क्लासीफाई ईच एंगल, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेजरिंग का ही क्वेश्चन है। तो आप मेजर कीजिए और हर एंगल को क्लासीफाई कीजिए। इस टेबल में आपको टाइप आते हैं एंगल के, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल, और मेजर भी आपको पता ही है। मेजर आप कैसे करोगे, इनका मेजरमेंट कैसे करोगे हर एंगल का? विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर की हेल्प से करोगे। और जो जो एंगल दे रखे हैं सबसे पहले उनका मेजर करना है, फिर उनका टाइप लिखना है कि वो एक्यूट हैं, ऑब्ट्यूज हैं, ये सब आपको बताना होगा। तो सबसे पहले हम प्रोट्रैक्टर की हेल्प से एंगल AOB को मेजर करते हैं, जो कि आपका है AOB। ये वाला जो एंगल है इसको मेजर करना है। ये आई थिंक 40 या 45 डिग्री का होगा। तो देखिए, हमने एंगल का जो ये वाला पॉइंट है वो इस प्रोट्रैक्टर के ऐसे मिड पॉइंट पर रखा है, ओके, यहाँ पर। और उसके बाद ये वाली लाइन हमें टिकानी है प्रोट्रैक्टर की एंगल की लाइन से, ठीक है। तो मतलब आपको पता ही है कैसे मेजर किया जाता है, ये हम पिछले वीडियोस में अच्छे से जान चुके हैं। और अभी हमने जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं सारे मेजरमेंट के ही थे, तो ये तो आपको पता चल ही गया होगा अब तक। अगर नहीं पता चला तो पिछले वीडियोस आप जाकर देखिए, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया कि कैसे मेजर किया जाता है एक एंगल को। तो यहाँ 40 डिग्री आ रहा है इसका मेजरमेंट करके, तो यहाँ सिंपली आप एंगल AOB का मेजर लिख दोगे 40 डिग्री। और क्योंकि ये 90 डिग्री से छोटा है तो इसका टाइप हो जाएगा एब्ट्यूज में, ठीक है। सॉरी, एब्ट्यूज में नहीं, एक्यूट में एक्यूट में हो जाएगा, ऑब्ट्यूज में नहीं होगा एक्चुअली, एक्यूट में होगा, एक्यूट एंगल, ठीक है। उसके बाद एंगल AOC देखिए, यहाँ से कहाँ है एंगल AOC, ये एक एंगल बन रहा है एंगल AOC। इसका अगर हम मेजर करें तो इस वाली लाइन पे तो हमने ऑलरेडी रखा ही हुआ है प्रोट्रैक्टर, तो इसको चेंज करने की पोजीशन आपको ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ डायरेक्टली देख सकते हैं कि 120 और 130 के बीच में आ रहा है, और 125 का एंगल यहाँ से ये बन रहा है। तो सेकंड आपका 125 का एंगल हो गया। अब क्योंकि ये 90 डिग्री से बड़ा है, राइट एंगल से बड़ा है, और स्ट्रेट एंगल जो कि 180 डिग्री का होता है उससे छोटा है, तो जो 90 डिग्री से बड़े और 180 डिग्री से छोटे एंगल होते हैं वो आते हैं ऑब्ट्यूज की कैटेगरी में। तो ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा ये, ठीक है, इसका टाइप होगा ऑब्ट्यूज एंगल। उसके बाद एंगल BOC को मेजर करना है, तो एंगल BOC इस एंगल के लिए, BOC एंगल के लिए आपको चेंज करनी होगी प्रोट्रैक्टर की पोजीशन। तो आप कैसे चेंज करोगे देखो, क्योंकि ये वाले लाइन पर आपको प्रोट्रैक्टर की ये वाली लाइन टिकानी है, ओके। तो थोड़ा हम इस तरीके से मूव करेंगे एंड कुछ इस तरीके से हमने ये लाइन रख ली है। ये देखिए, थोड़ा सा और इसे मूव करना है और अब इधर रख देना है इस लाइन को, ओके। अब यहाँ से आप देखेंगे तो आपका जो मेजर आएगा वो क्या आ रहा है, 85 डिग्री, ओके। तो यहाँ से आपका जो एंगल BOC है उसका मेजर आ जाता है 85 डिग्री, और क्योंकि ये 90 डिग्री से छोटा है तो ये एक्यूट एंगल में आएगा, ओके। नेक्स्ट देखिए, आप DOC एंगल का मेजर करना है, और एंगल DOC, ये एंगल DOC है। तो इसके लिए हम प्रोट्रैक्टर को फिर से मूव करेंगे और हम इधर जो है
इसे रखेंगे इस तरीके से। तो आप अच्छे से अपने प्रोट्रैक्टर को रखिएगा, आपको लाइन पे लाइन टिकानी होती है, ठीक है। और आपका मेजर कितना आ रहा है देखेंगे हम। अब देखो हमने अच्छे से रख दी लाइन पर। अब हमारा मेजर आ रहा है यहाँ देखो 90, देखो इधर से शुरू हो रहा है 0 से, तो हम अंदर वाले को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये 90 और 100 के बीच में एकदम जा रही है लाइन, तो ये 95 डिग्री का हो जाएगा। तो ये एंगल है 95 डिग्री का, 90 से बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है, तो ये आपका ऑब्ट्यूज की कैटेगरी में हो जाएगा। ऑब्ट्यूज एंगल आप लिखोगे इधर, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, ठीक है। उसके बाद एंगल DOA, तो एंगल DOA ये जो बन रहा है इसको आपको मेजर करना होगा। तो एंगल DOA को मेजर करते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम रख देते हैं अपने प्रोट्रैक्टर को। और अब ये आपका 0 कहाँ से हो रहा है, अंदर वाली लाइन से। इस वाली लाइन में हमें देखना होगा मेजरमेंट, क्योंकि ये 0 यहाँ से शुरू हो रहा है। तो इधर देखो अंदर वाली लाइन पे 140 डिग्री पर ही आ रहा है, तो ये DOA वाला जो है 140 डिग्री का हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल में, क्योंकि ये 80 डिग्री से 180 डिग्री से छोटा है बट 90 डिग्री से बड़ा है। ओके, अब एंगल DOB पे आ जाते हैं। तो DOB को हमें मेजर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, या अगर हम मेजर करें भी तब भी आपको साफ साफ दिखेगा कि ये जो है 180 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो एंगल DOB यानी एक स्ट्रेट लाइन जो कि 180 डिग्री की है, तो यहाँ ये 180 डिग्री हो जाएगा और 180 डिग्री हो जाता है आपका स्ट्रेट एंगल। ओके, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली अपनी एक्सरसाइज। काफ़ी इजी थी एंड आई होप आपको सब अच्छे से समझ आया होगा। तो आगे की एक्सरसाइज के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।